हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, डू दे रियली लव यू और मिस यूज्ड यू। ओके, क्या वो सच में आपसे प्यार करते थे या उन्होंने आपको मिस यूज किया है। ओके, तो इस रीडिंग को देखने के लिए ऑफ कोर्स आपका रिलेशन होना चाहिए। जो लोग रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्रश या सीक्रेट एडमायर या क्रश के लिए इस तरीके से, ठीक है, उनके लिए रीडिंग मैच नहीं करेगी क्योंकि वो वन साइडेड लव होता है। इस रीडिंग के लिए स्पेशली आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप अभी उसके साथ हो, चाहे आपका पहले कोई पार्टनर था और अब आप ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में हो, जो भी है, बट आपकी एक लव लाइफ, एक पार्टनर होना जरूरी है। ये रीडिंग उन्हीं से मैच करेगी, ओके, जहां दोनों साइड से प्यार तगड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये रीडिंग, क्या उन्होंने सच में आपसे प्यार किया है या आपका यूज किया है, ठीक है। तो क्या कहने जा रही थी मैं, भूल गई। हाँ, तो रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी, क्या फेज, क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देखिएगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है अपनी डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। टैरो क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके भी टैरो क्लासेस के लिए भी पूछ सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो दिमाग के ढक्कन, सही बात है, खोल के देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे और सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है और सिचुएशन क्या है, ठीक है, जिससे कि हमें रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, बेस मिल जाए, ओके। तो और आपको भी समझने में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपसे मैच करेगी कि नहीं करेगी। अगर तो आपने अपने रिलेशनशिप की एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है थोड़ी बहुत भी, तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर ही करके जाएगी, ठीक है। आपसे कुछ ना कुछ तो मैच होगा या आपके लिए भी ये रीडिंग है। और अगर आपसे बिल्कुल मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करने से यही फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को क्लेम कर लीजिए और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लें, उनकी फोटोज देख लें, उनको विजुलाइज कर लें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिन भी पार्टनर को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर को प्लीज मुझे उनके साथ रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी और सिचुएशन बताएं। उनके रिलेशनशिप की एनर्जी और ओके ओके रिलेशनशिप की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और सिचुएशन बताएं। सिचुएशन, ओके ओके, देख लीजिए, कार्ड्स तो आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल से तो नजर आ रहा है या तो आपके पर्सन, देखिए, चाहे आपके पर्सन हो चाहे आप हो, सिंगल इंडिपेंडेंट है, वो भी फाइनेंशियली काफी अबंडेंट है, और या तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, सेल्फ लव में देख रहे हैं, आप अपने आप को पैम्पर या नर्चर कर रहे हैं। उनको भी अकेले रहने में दिक्कत नहीं हो रही है और शायद आपको भी अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज उनको लग रही है, ठीक है।
वैसे पर्सनली मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। आपके रिलेशनशिप में आप भी 9 ऑफ पेंटिकल से अपने में दमदार हो। आप अपनी लाइफ में अकेले रहना, अकेले करना, या तो आपने हमेशा अपने आप को पैम्पर किया है। रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने वन साइडेड लव किया है, और आप अपने लिए खुद थे तो ये रिलेशनशिप था। आपके पार्टनर का इसमें कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था ना। या तो आप दोनों बिल्कुल अलग रहते हो, आप अपनी लाइफ को देखते हो अपने तरीके से, अपना खर्चा, अपना पैसा कमाना और अपने ऊपर खर्च करना, अपने आप को पैम्पर करना है तो भी आप खुद ही अपने खर्चे पे कर रहे हो, कहीं जाना है तो भी आप अकेले जा रहे हो, कहीं सपोर्ट की जरूरत है तो भी शायद आप अकेले कर रहे हो। तो आप अगर रिलेशनशिप में होते हुए भी बिना, आप 9 ऑफ पेंटिकल की तरह हो, या इस रिलेशनशिप ने आपको ऐसा बना दिया कि आप अब अकेले करने में सब कुछ कॉन्फिडेंट हो। आपको ये चीज पता है कि रिलेशनशिप में होते हुए भी मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेले ही मुझे सब करना है, अकेले ही अपने लिए फाइनेंशियली भी कमाना भी है, खर्च भी करना है, अपने आप को खुद ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे खुद ही ध्यान देना है, अपने आप से खुद ही मोहब्बत करनी है, अपने आप को खुद ही टाइम देना है। अगला मेरी लाइफ में ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। तो ये चीज आपके अंदर नजर आ रही है रिलेशनशिप में ऑल ओवर होते हुए भी, कि 9 ऑफ पेंटिकल से आप फाइनेंशियली खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, खुद ही कमाते हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो, और अब आप इसमें कंफर्टेबल भी हो। पहले शायद आपको लगता होगा कि रिलेशनशिप में शायद पार्टनर और लोगों का आप रिलेशनशिप कंपेयर करते होगे, तो एक एक सपोर्टिंग नेचर होता है, एक मॉरली सपोर्ट, कुछ लोग फाइनेंशियली सपोर्ट, या एटलीस्ट रोमांटिक लव दिखाना, मिलना, साथ में उठना, कभी मदद कर देना, हेल्प कर देना, कभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये चीज होता है, कभी कुछ प्यार से गिफ्ट कर देना। बट आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, आपका रिलेशनशिप डिफरेंट है, क्योंकि आपका पर्सन कभी इस चीज में कभी खड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत किया होगा उन्होंने, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप 9 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल ऐसे ही थे, या ऐसे हो गए हो। ठीक है, अभी अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं करंट की, तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रही है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी और सिचुएशन, जहां 9 ऑफ पेंटिकल से आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, और आपको सिंगल रहने में कोई दिक्कत नहीं। अकेले खाना, अकेले पीना, अकेले जाना, अकेले सारे काम करना, सब अकेले ही है। तो आप देखा जाए तो रिलेशनशिप में होते हुए भी सिंगल इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देख लीजिए। ऑनलाइन आप दोनों मिले हो, ऑनलाइन आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, कम्युनिकेशन भी आप लोगों का ऑनलाइन होता है, बातचीत आपकी ऑनलाइन या तो कॉल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होती है। लॉन्ग डिस्टेंस मामला होता होगा कि आप यहाँ अकेले, ज्यादातर वो आपके साथ नहीं रहते, मिलना बहुत कम होता है, बातचीत बहुत कम होती है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक करना, फॉलो करना, एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सोशल मीडिया ही के थ्रू होती है। आप उनको स्टॉक करते हो, वो आपको स्टॉक करते हैं, वो आपके सोशल मीडिया से आपके ऊपर गेस करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, किन को फॉलो कर रहे हो, कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको टैग कर रहा है, वो आपको देखते हैं, सेम आप उनको चेक करते रहते हो। बट पर्सनली आप लोगों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। डायरेक्ट जब भी होता है थोड़ी बहुत शायद बात होती होगी, लेकिन इतना कुछ कहाँ हो, किधर हो, क्या हो, आपको आप भी नहीं पूछते और उनको भी नहीं है। ठीक है, और अगर पूछ भी लिया तो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ है, तुम अगर हो ही नहीं तो तुमको बता के मुझे करना क्या। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूं तो तुम वैसे भी कौन सा आने वाले हो। सेम उनको लगता है कि अगर आपको वो बता दें तो कौन सा आप उनको समझने वाले हो। सो आपके साथ मुझे लग रहा है रिलेशनशिप किंग ऑफ कप्स है, देख लीजिए, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। किंग ऑफ कप से अगर मैं आपके देखे, एक तो मेल फिगर की आई है बात, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो फिगर बना है वो मेल का है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल की बात है, फीमेल भी हो सकती है। किंग ऑफ कप से आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो, ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, जबकि बहुत लॉयल ऑनेस्ट है, मोहब्बत बहुत शिद्दत से आप दोनों के बीच में है, लेकिन फिर भी बताना नहीं है, कहना नहीं है, करना नहीं है। ठीक है,
रिलेशनशिप में चाहते थे कि किंग ऑफ कप से नो डाउट ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत फीलिंग है और इवन आपके लिए लॉयल भी हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, एक सोल कनेक्शन है, आपके लिए फादरली फिगर और बहुत ही एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, करना बहुत कुछ है, ख्यालों में बहुत कुछ है, बातें इनकी बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये बिल्कुल आप इनसे डिमांड करते होंगे कि कभी तो ये बोलें, कभी तो ये कहें, कभी तो आपको वैसे ट्रीट करें कि लगे तो कि ये रिलेशनशिप है, जैसे औरों का है, क्यों नहीं हमारा, क्यों नहीं नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम ये है कि किंग ऑफ कप्स ये सब कुछ करते तो हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने अंदर तक रखते हैं, कुछ भी बाहर आपको खुल के एक्सप्रेसिव नहीं करते कि असलियत में ये आपके लिए किस हद तक प्यार करते हैं। प्लस ये इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि ये आपके लिए एक्शन नहीं कर सकते, ये सपनों में ज्यादा रहते हैं, रियलिटी में ये कुछ नहीं करते। सपनों में ये आपको बिल्कुल परी की तरह रखते होंगे, बिल्कुल नाजों में, पलकों में, बट इन रियलिटी आप देखते होगे तो आपको क्या लगता होगा, ना ही प्यार है, ना ही सपोर्ट है, ना ही ये मेरे साथ है, तो फिर क्या बात है, फिर ये किस बात का रिलेशनशिप। तो आपको लगता भी होगा कभी कभी कि ये शायद प्यार करते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे प्यार से क्या मतलब है जहां एक्शन नहीं है, सपोर्ट नहीं है और कभी ये इंसान बोलता भी नहीं है, ठीक है। जबकि और या तो आपकी भी बात करूं कि आप खुद किंग ऑफ कप्स हो, तो ऑफ कोर्स आप इमोशनली इनके लिए बहुत कुछ करते गए करते गए करते गए, और अब आपका भी ये हाल हो गया है कि आप भी फेडअप हो गए हो, वन साइडेड करते करते आप भी थक गए हो, क्योंकि आपको सामने से अपने पर्सन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप किसी को अपनी फीलिंग कह रहे हो तो ऑफकोर्स उधर से भी रिप्लाई चाहिए, वो है ही नहीं, वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो कह ही नहीं रहे हैं, अपने ही सपने बुन रहे हैं, लेकिन आपको इन रियलिटी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे प्यार से आपको लगता है, ऐसे रिलेशन से, ऐसे प्यार से क्या ही मतलब है। मैं जब अकेले ही हूं, अगर आप किसी को कह दें कि आप सिंगल हैं तो लोग मान जाएंगे, क्योंकि इनसे बातचीत तो होती नहीं, ये पास है नहीं, कुछ है नहीं, तो देखा जाए ये भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं। सिक्स ऑफ कप्स है, आप भी इनको मिस करते हो, ये भी आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, इन्होंने भी आपको एक टाइम पे बहुत फैमिली स्टार्टिंग में फील कराया होगा, काफी कुछ एक दूसरे के बारे में आप जानते हो, आपने बहुत इनको नर्चर किया है, बहुत कुछ इनके लिए किया है, बहुत हेल्प किया है, आप बहुत इम्पैथ रहे हो इनके लिए, हमेशा आपने इनको समझा है, समझाया है, एक दोस्ती आप लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, काफी साल, काफी अरसे से या तो आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, या तो आप बचपन से हो सकता है साथ में थे और फिर वो प्यार में बदल गया और फिर वो अफेयर में हो गया, ऐसा कुछ मामला हो सकता है, ठीक है। बट ये भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनको भी आपकी जरूरत रहती है, आपको भी इनकी जरूरत रहती है, आप भी इनके साथ साथ में रहना चाहते हो। पहली बात तो मैं आपकी बात करूं, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी खुल के सामने आए, आपके पर्सन भी और रिलेशनशिप की तरह आपको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो पैम्परिंग और आपके थोड़े से नाज नखरे, अगर तो आप लोग फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स ये चीज सबकी डिमांड होती है, इवन लड़कों की भी होती है कि भाई अगर वो उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक प्यार से बोलना, साथ में बैठना, ऑफिस से लौट के आए तो एक अच्छा सा प्यार, अच्छी सी कॉल, 2 मिनट ही बात हो लेकिन अच्छे वे में हो, टॉक्सिसिटी ना हो, लड़ाई ना हो, हाय हाय ना हो, ये चीज इंसान को पसंद आती है, एक सपोर्ट, एक अपना कहने के लिए, वो आप लोगों में नहीं है। जबकि आपके पार्टनर हैं बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले, बड़े ही फादरली फिगर आपको दिखाते ये होंगे कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ये है प्यार के लिए। अगर आप चाहें कि कौन आपसे प्यार करता है तो सबसे ज्यादा आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट, कोई उसमें डाउट नहीं, लेकिन क्या ये आपके उस प्यार के लिए कभी कुछ करेंगे, प्रॉब्लम है। जबकि करना बहुत कुछ चाहते हैं, जब भी आप नाराज हो जाते हो, जब भी ये होता है तो कहीं ना कहीं ये आपको अपना लव ऑफ कप, अपनी फीलिंग्स थोड़ी बहुत एक्सप्रेस करते हैं जब ये बहुत मिस करते हैं, लेकिन इनको तकलीफ बहुत है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स होता ही ऐसा पर्सन है। देखिए अगर मैं 6 ऑफ कप्स के नीचे का बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लीजिए, आपको मैं अभी
नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया था, नाइन ऑफ कप्स इनके लिए आया था। ये सिंगल इंडिपेंडेंट ये भी है, आप भी हैं, ये भी हैं। आप करियर और ग्रोथ पे अब ज्यादा ध्यान देने लगे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी बहुत कुछ चीजें हैं। जितनी भी फीमेल है ना, वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर के बिहेवियर से आपको एक चीज समझ में आ गई है कि कोई भरोसा नहीं है, कब कौन छोड़ के चला जाए, कोई साथ रहे ना रहे। इंसान अकेले आया है, अकेले जाएगा, और उसको अकेले ही सब कुछ करना है, किसी पे को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि शायद आप पहले इनके ऊपर को डिपेंडेंट थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, क्योंकि आप इनको बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप को देख रहे थे अपने वाले, जैसे आप और लोगों को बाहर निकलते होगे तो देखते होगे कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए है। कहीं किसी को जाना है तो ऑफकोर्स मैं छोड़ देता हूँ, मैं कर देता हूँ, तुम्हारे काम मैं कर देता हूँ, ये कर। तो आपका दिमाग था कि एटलीस्ट मैं रिलेशन में हूँ तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनोगे, एक दूसरे को हेल्प करोगे, एक दूसरे का बर्डन, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे। बट आपका रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट निकला, तो आपको ये चीज तो एक समझ में आ गई, या इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बना दिया है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव में डाल दिया है। आप अब किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई और आएगा और आपको प्यार करेगा तो आप प्यार करोगे, नहीं। अब आप खुद में बहुत सही हो, आपको लगता है मेरी लाइफ में जो रिश्ता है, रहे ना रहे मेरे लिए बात बराबर है, ठीक है। वो बात अलग है कि आप भी बहुत मिस करते हो, आप भी इनको स्टॉक करते हो, कभी कभी बात होती है, कभी कभी बात नहीं होती है, हो सकता है महीनों महीनों बात नहीं होती है। बात ये भी करना चाहते हैं, आप भी इमोशनली अब क्लोज्ड ऑफ हो गए हो कर करके, क्योंकि आपको लगता है वन साइडेड है, सामने से मुझे कभी रिस्पॉन्स वैसा मिलता नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। अगर वो आपको ऐसा नहीं है, आपको मिस नहीं करते, बहुत मिस करते हैं, लेकिन नाइन ऑफ कप्स देख लीजिए आया है, सिक्स ऑफ कप्स के बाद सिंगल इंडिपेंडेंट ये भी है। या तो इनको रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत डर रहता है, सिंगल रहना इनको ज्यादा पसंद आता है, इनको फ्रीडम में रहना ज्यादा पसंद है। या तो ये कमिटमेंट फोबिया इनको है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अभी अभी किसी बंधन या रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं चाहते, या अपने इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट फ्यूचर का नहीं देखना चाहते, कोई शादी वादी का मामला फिट नहीं करना चाहते। अभी इनको लग रहा है, जबकि इनकी लाइफ में इनके पास सब कुछ है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, फ्रीडम पसंद इंसान है, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कहीं भी उठ के जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन मुझे नजर नहीं आ रही है, और अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए ही कुछ भी करने को तैयार हैं। लाइफ में घूमना फिरना, जॉब करना, इधर जाना उधर जाना, किसी से भी मिलना जुलना, जो मन है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना इनको आता है, सपनों को पूरा करना आता है। और इन सब चक्करों में मे बी ये शायद आपको कहीं भूल जाते हैं, भूलते नहीं है, मतलब कि उनको लगता है कि ठीक है भाई, मैं अपना देख रहा हूं, तुम अपना देखो। बट आपको बहुत बुरा लगता होगा, स्टार्टिंग में आपको इनकी फ्रीडम समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि आपको लगता होगा कि हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है हमें पता नहीं, और आप सब कुछ बताते होगे, बट आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप पूछ भी लेते होगे तो इनको लगता होगा, आपको बिल्कुल ये ब्लेम करते होंगे कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, आपसे क्या मतलब है, आपको क्या करना है, ये कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, तुमको बताना जरूरी है, तुमको कहना जरूरी है, चाहे मेल है फीमेल है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है आप, ठीक है। तो इनको बिल्कुल इस तरीके से, तो आपको लगता है कि फिर आपने कहना ही छोड़ दिया, आपने बोलना ही छोड़ दिया। अगर मैं कहूं कि आपने अपने आप को बदल लिया, तो कहना गलत नहीं होगा, आपने अपने आप को बदल लिया। अब आप ये चाहते होंगे कि आप पूछो, लेकिन अब आप पूछते ही नहीं होंगे। ये चाहते होंगे कि अब ये मिस करते हैं कि आप इनसे क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, तुमने उठा है कि नहीं किया, बाबू उठ गया कि नहीं, सोना उठ गया कि नहीं। पहले आप जब पूछते होगे तो ये कहते होंगे कि ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, ये बचकानी हरकतें मत करो, मैं बाबू सोना नहीं कर सकता हूँ और मैं खा लूंगा, ये क्या तुम 24 घंटे ये करते हो वो पूछते हो, ज्यादा पीछे पीछे लगे रहते हो। और अब
ये जब आप इस तरीके की चीजें आप करते होगे, आपने कोशिश की होगी, आपने बहुत समझने समझाने और प्यार और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की कोशिश की होगी एज अ नॉर्मल रिलेशनशिप में होते हुए, तो इनको वो चीज अच्छी नहीं लगती। इनको आप इनके पीछे पीछे घूमोगे, ये भागने लग जाते होंगे। इनको लगता होगा कहीं आप इनसे कमिटमेंट ना मांग लो, कहीं आप ज्यादा इनको कंट्रोल ना कर लो, कहीं आपके कब्जे में ना आ जाए, कहीं आप इनसे हावी ना हो जाओ, कहीं आप डोमिनेट ना करने लग जाओ, कहीं इनकी फ्रीडम ना चली जाए। और इनको क्योंकि फ्रीडम में रहना बहुत पसंद है, इनको अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस, अपना अपनी चीजें अपने हिसाब से करना बहुत पसंद है। और आपको लगता होगा कि यार ये कैसा प्यार है जहां हम एक दूसरे को अनजान बने घूम रहे हैं, तो ये कैसा प्यार है, ये कैसा घुमाई है, ये कैसी अपनी फ्रीडम है कि भाई अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि पूरा दिन में एक टाइम नहीं मिला कि कॉल टेक्स्ट मैसेज कर लें या मेरे मैसेज या कॉल पे कॉल बैक या रिप्लाई कर दें। तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये किस किस्म के इंसान है और ये क्या है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको भी इनसे प्यार हो गया और इनको भी आपसे प्यार है, लेकिन ये मजबूर है। ठीक है। और ये आपसे कहते होंगे कि मेच्योर बनो, मेच्योर बनो, मेच्योरिटी दिखाओ और ये करो वो करो। और अब आपने इतनी मेच्योरिटी पकड़ ली है, अब आपने इतना इनको छोड़ दिया है कि बेटा ठीक है, तुम्हें अकेले रहना है, तुम अकेले रहो, मैंने अब अपने आप को संभाल लिया है, मुझे खुद प्यार करना आता है, मुझे खुद घूमना आता है, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, रहना है तो रहो, निकलना है तो निकलो, कोई मतलब नहीं है। और अब ये चीज बहुत मिस करते हैं, इवन आप भी करते हो, लेकिन अब आप इनको डिस्टर्ब नहीं करते। हो गया, इन्होंने कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो आप ओके हो, अब आप पे ध्यान नहीं। बट अब ये बहुत मिस करते हैं इनको, आपका वो जो किंग ऑफ कप्स और वो जो फीलिंग्स और वो जो हमेशा इनके लिए करना है ना, अब वो ये चीज ये बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इनको लगता है, अब ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो। नो डाउट आपकी लाइफ में काफी ग्रोथ, काफी कुछ बदल गया है और आप बहुत ज्यादा शिद्दत से अब अपने बारे में सोचने लग गए हो। जो ये चाहते थे हमेशा से कि आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दो, तो आपने इतना अपने ऊपर ध्यान दिया कि अब नो डाउट ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। और स्पेशली मुझे नहीं लग रहा कि आप अब इनको अपनी विश फुलफिलमेंट लिस्ट पे रखते हो, बट आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट में आप हो। उनको लगता है कि फ्यूचर में अगर वो जब कमिटमेंट या शादी वादी के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स वो आप ही को कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी वो 9 ऑफ कप्स में है। ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप की क्या करंट एनर्जी, क्या सिचुएशन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आपकी अभी करंट सिचुएशन रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। अगर आपको लगता है ये चीज आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, आपको लगता है कि हाँ मेरे रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है या कुछ चीजें ऐसे ही चल रही है, हाँ कुछ कुछ ऐसा ही है, तो ये रीडिंग अब आपसे मैच करेगी। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारे रिलेशनशिप में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये रीडिंग शायद आपके लिए मैच नहीं करेगी। डिपेंड करता है आप देखना चाहें या नहीं। ठीक है। तो जिन लोगों से नहीं मैच कर रहा है, आप चाहें तो वीडियो अभी स्किप करके छोड़ सकते हैं, और जिन लोगों से मैच कर रहा है प्लीज वीडियो को एंड तक कंटिन्यू जरूर देखें। ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप की ये करंट एनर्जी और सिचुएशन है, तो अब हम देखते हैं, डू दे रियली लव यू और मिस यूज यू। क्या उन्होंने सच में आपसे प्यार किया था या प्यार करते हैं या आपको यूज कर रहे हैं? क्या वो आपसे प्यार कर रहे हैं या सच में आपको यूज किया है उन्होंने? ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनकी भी ये एनर्जी है, जिस भी पर्सन की एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके पार्टनर के तौर पे, प्लीज मुझे बताएं क्या वो मेरे व्यूअर्स से सच में प्यार करते हैं? डू दे रियली लव माई व्यूअर्स और मिस यूज देम? क्या उन्होंने सच में मेरे व्यूअर से प्यार किया है या उनको यूज कर रहे हैं? क्या वो सच में मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं या उनको यूज कर रहे हैं? प्लीज मुझे रिवील करें, प्लीज मुझे रिवील करें, क्या मेरे व्यूअर्स को सच में प्यार करते हैं या उनको यूज कर रहे हैं? क्या उनको सच में प्यार करते हैं या उनको यूज कर रहे हैं? क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपने अपने ऊपर इस रिलेशन
तो क्वीन ऑफ वैंड्स से इन्होंने आपको देखा है कि आपके बदलाव और आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं समय रहते हुए, जब से आप इनके साथ, आप पहले जब मिले थे तो आप कुछ और थे, फिर आपने बहुत कुछ बदलाव सीखे, फिर आपने अपने अंदर बदलाव किए, फिर आप बदलाव किए, और आज अगर ये आपको देखते हैं तो क्वीन ऑफ वैंड्स के तरह देखते हैं। आप काफी बोल्ड हो गए हो क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी फिटनेस, अपनी एनर्जी, अपने आप को पैम्पर, अकेले खाना, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, एक्शन ओरिएंटेड। और समय रहते रहते आपके अंदर जो इन्होंने एनर्जी शिफ्ट देखा है, पर्सनालिटी शिफ्ट देखा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप इतने बदल गए हो कि शायद आज आप अपने आप को मिरर में देखते होगे और पहले के टाइम को सोचते होगे तो आपको खुद नजर आता होगा कि शायद आपने अपने लुक्स को बदल लिया, आपने अपनी ड्रेसिंग्स को बहुत अपडेट किया है, आपने अपनी स्किल्स बहुत सीखी हैं, आपने किसी स्किल पे बहुत क्रिएटिव फील्ड पे अगर आप हैं, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स वाले बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हैं। या तो आप बिजनेस कोई करते हो बहुत ही क्रिएटिव, या आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, आपने अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा नर्चर किया हुआ है, एक्शन ओरिएंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी बोल्ड और बोल्ड आपकी पर्सनालिटी है। आप कुछ भी कहने से, करने से, जाने से, बोलने से पहले सोचते नहीं हो। लोग आपको काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। आपका चार्म, आपका लुक, आपका करिश्मा बहुत डिफरेंट हो गया है। आपके पर्सन भी आपकी इस पर्सनालिटी, बदलते हुए फेस को काफ़ी नोटिस करते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया है और अब आप लीडिंग पोजीशन में हो। आप, सॉरी, इनको भी अभी करना था। और आवाज और तेज कर लो। ओके, आई एम रियली सॉरी अगर आवाज डिस्टर्ब करी, इनको भी जोर पकड़ना था अभी। ठीक है, तो बदलाव नजर आ रहे हैं और ये अब आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं। और अगर मैं क्वीन ऑफ वैंड से देखूं तो नो डाउट स्टार्टिंग से ये इमोशनली कम आपकी तरफ थे, और बट स्टार्टिंग में भी जब आप इनको मिले थे तो ये बहुत ज़्यादा आपके अपीयरेंस से, आपके लुक से, आपकी बोल्डनेस से, आपके चार्म से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। अगर मैं कहूँ फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा क्लिक किया और एक स्पार्क इनको आया आपकी बोल्डनेस से, आपके थोड़ा सा इंट्रोवर्ड में भी शायद आप इंट्रोवर्ड हो गए, और आप कंफर्टेबल जिस तरीके से इनके साथ हुए, आपने जिस तरीके से इनसे बात करी, जैसे भी की, जिस तरीके से भी बोला, जिस तरीके से भी आप इनसे मिलने आए, जिस कॉन्फिडेंस से आप मिले, जैसी भी आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, इनको लगा कि बस यही है, तो वो चीज़ इनको काफ़ी अट्रैक्ट करी। ठीक है, तो अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा थी। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, पेज ऑफ सॉर्ट्स। लड़ाई बहुत हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। और अभी भी देखा जाए तो आपके लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। आप भी इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करके ऑनलाइन ही देखते हो, और इनका भी जब मन चाहता है तो ये ऑनलाइन आपको स्टॉक करके आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है, कहाँ हो, क्या काम चल रहा है, किधर हो, किसी के साथ हो, नहीं हो, ये सब आप लोग अब ऑनलाइन ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस करते हो, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से बिल्कुल ना के बराबर है। 5 ऑफ वैंड से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, या टाइम टू टाइम आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस या तो बहुत था, कम्युनिकेशन गैप बहुत था, सोशल मीडिया पे या तो आपके पर्सन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो शायद आपको पसंद नहीं होगी, या आपने ऑनलाइन इनको चेक करना जब भी चालू किया तो आपने कहीं ना कहीं इनके रेड फ्लैग्स नोटिस करे, तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करने की वजह बहुत रही है, और टाइम टू टाइम आप लोगों के बीच में गैपिंग बहुत आई है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स के अंदर, जबकि ये इमोशनली आपके लिए बहुत फील करते हैं, जब भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को ओवरफ्लो होता है, मिस करते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कितना भी कंट्रोल कर लें अपनी फीलिंग्स को, दबाव को, या एक दूसरे के लिए जो फील है, बट फिर भी आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली बहुत फील करते हैं। ठीक है,
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के आपके पर्सन इमोशनली खुल के आपकी तरफ क्यों नहीं आते हैं। बहुत बड़ी वजह 9 ऑफ वैंड से ये भी लग रही है कि आप दोनों की लड़ाई जब भी होती होगी ना, वो सिर्फ आप दोनों की गलतियों की वजह से नहीं होती है। मसला और लोग होते हैं, वजह और लोग बन जाते हैं। फैमिली की टॉक्सिसिटी, फ्रेंड्स सर्कल की टॉक्सिसिटी, कहीं बाहर किसी और के साथ इनका कुछ मिलना जुलना, तो फिर वहाँ टॉक्सिसिटी। सोशल मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। सोशल मीडिया पे ही आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी आप इनकी देखते हो, ये आपको ब्लेम करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े आप लोगों के अंदर बहुत हुए हैं, टॉक्सिसिटी बहुत हुई है। हमेशा किसी और को फॉलो कर लेना, किसी और की रिक्वेस्ट करना, किसी और को लाइक कर देना, ये चीजें बहुत हैं। आपको लग रहा है कि वाह यार मेरे से डायरेक्ट बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऑनलाइन हर जगह एक्टिवेट, ऑनलाइन हर जगह ये एक्टिव हैं। आपने यहाँ देखा ऑनलाइन बैठे हैं, वहां देखा ऑनलाइन बैठे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, अपोजिट जेंडर्स में इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे हैं। आज किसी और को फॉलो कर लिया, कुछ फॉलोइंग हो गई, किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज आप इनको, नए नए लोग आपको देख रहे हैं, आप मना करते हो तो ये आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ड्रामे बताते होंगे, दोस्त है, यार है, ये है, वो है। आपको, आप अगर यही चीज करते होगे तो ऑफ कोर्स ये आपको ब्लेम करते होंगे कि तुम मुझे रोकते हो, टोकते हो या टोकती हो, तुम मुझे कंट्रोल करते हो, ये मेरी फ्रीडम है, ये मेरी आज़ादी है, और मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा सोशल मीडिया है, मैं कुछ भी करूं। आपको भी लगता होगा तो फिर मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तुम ही थोड़ी कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में जब तक ये रिलेशनशिप रहा है, कोई ना कोई दूसरी वजहों के चक्कर में आप लोगों के लड़ाई झगड़े कंटिन्यू बने रहे हैं। ज्यादातर आप लोगों की लड़ाई रहती है, प्यार मोहब्बत के पल बहुत कम होते होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, फैमिली की टॉक्सिसिटी, फैमिली की नाराजगी, कभी दोस्तों की भसड़, कभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देख लिया, उसके चक्कर में बहुत भैंस तू तू मैं हो रही है, आप अलग हो, ये अलग हैं, ये आपकी नहीं सुन रहे, आप फिर आप भी इनको छोड़ देते हो। बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं, जबकि क्यों ये ऐसा करते हैं, मे बी इनका कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी वाला मामला है, चाइल्डहुड की प्रॉब्लम है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है। ये ज्यादा आप प्यार इनसे करते हो तो ये खुद अपने आप को दूर कर लेते होंगे, क्योंकि ये अगर आपको थोड़ा सा इनके अंदर कुछ साइकोटिक प्रॉब्लम है, या तो है इनको फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, फैमिली का कुछ ट्रामा है इनका, इमोशनल, जहां ये थोड़े से जिन लोगों से भी इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हैं उनसे ये थोड़ा सा दूर रहते हैं, और इनको सिंगल रहना ज्यादा पसंद है। टाइम टू टाइम ये अपने आप को अकेला कर लेते हैं। फैमिली से भी नहीं बनती होगी तो फैमिली से दूर रहते होंगे, अलग किसी सिटी टाउन में रहते होंगे, भले जॉब एक बहाना बन गई हो, लेकिन दूर रहना। 2-4 दिन आपसे मिले फिर ये गायब हो जाते होंगे, एक अच्छा टाइम बिता लिया फिर निकल लिए, फिर अपनी एक्टिविटीज में मस्त हो गए, और आपको लगता है ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा प्यार है। इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी, इनके फ्रेंड में टॉक्सिसिटी, तो आपको लगता होगा कि यार इन सब चक्करों में हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ टॉक्सिसिटी है। अगर मैंने इसकी लाइफ में कुछ चाहा, कहा, बोला तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होना है। आपने जब छोड़ दिया, ऑफ कोर्स आपसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद एस ऑफ कप से आप भी इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा फील करते हो, बट आपने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, और अभी भी ऐसा लग रहा है आप लोगों में लड़ाई ही चल रही है, और आपके पर्सन भी अब आपके लिए इमोशनली बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया है, पहले से भी होता है, जब भी हुआ है तब भी इनको मुश्किल होती है अपनी, और इनकी आदत यही होती है, जब ये आपसे एक बार वजह बना लेते हैं लड़ाई करने की, उसके बाद आपके लिए इमोशनली फील करते हैं। जब आप साथ में रहते हो, आपसे बात हो रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, और अपनी चीजों के बारे में बताना, अपने बारे में ही बात करना, अपना ये बताना, मुझे यहाँ जाना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसमें आप कहीं भी नजर नहीं आते हो, इनके प्लान्स में, इनकी डिसीजन में कहीं भी आप नहीं हो। तो बट जब आपसे लड़ाई हो गई तो आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आता है। ओके
तो अगर मैं देखूँ ना तो वे बेवजह में आपके पार्टनर कुछ मुझे इस तरीके से लग रहे हैं कि जो लोग भी इनसे प्यार करते हैं या जो लोग भी इनकी वैल्यू करना चाहते हैं, जो लोग भी इनको थोड़ा सा इनकी लाइफ में रहना चाहते हैं, ये जानबूझ के खुद को अलग कर लेते हैं या उन सबको अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं जो लोग इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और बाद में इनको पछतावा होता है। क्योंकि देखिए हर्मिट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स के नीचे और एस ऑफ कप्स के बाद हर्मिट का कार्ड है। अब ये आपको अब मिस कर रहे हैं, इतना कुछ कर लेने के बाद अब आपको मिस करते हैं, इमोशनली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, आप फिर आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन को सोचते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सोल इंस्पेक्शन करते हैं, बहुत सोच समझ के काफ़ी टाइम लगा देते हैं, आइसोलेट रहने लगते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट या गोस्ट कर देते हैं। आपको लगता होगा कि कहाँ चले गए, आप भी इनको गोस्ट कर देते होंगे, ये भी गायब हो जाते हैं, जबकि ये अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को समझने में टाइम लगता है कि आखिर हुआ क्या। पहले तो ये आपसे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप इनकी कोई भी गलती या रेड फ्लैग आपने पकड़ी, आपने इनको बताया तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते होंगे कि हाँ ये मेरी गलती है, ये टोटली आपकी गलती बता देते होंगे। लेकिन जब ये आइसोलेट मोड में जाते हैं आपसे लड़ाई करने के बाद, इमोशनली जब ये थोड़े से होते हैं, तब इनको ये चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आखिर इनसे गलती क्या हुई थी, आप इनसे क्या बोल रहे थे, क्या इनको सच में वो चीज़ गलत थी, क्या इस रिलेशनशिप में होते हुए आपने जो इनसे बात कही क्या वो सही थी, क्या इनसे गलत हुआ है, क्या ये गलत है, क्या ये सच में नहीं करना चाहिए था, क्यों हुआ, इन्होंने किस तरीके से रिएक्ट करा, आपने किस तरीके से रिएक्ट किया, अगर मैं करता तो ऐसा होता, या मैं इस तरीके से बोलती या एक्सेप्ट कर लेती तो ऐसा होता। इनको बहुत टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, और इनको फिर रिग्रेट में ये चले जाते हैं, पछतावा इनको बहुत होता है, और ये आपको मिस बहुत करते हैं। फिर ये आपको कहते होंगे कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, और आपको लगता होगा कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, जबकि देखा जाए तो आपके पार्टनर ही आपको अकेला छोड़ देते हैं। बट इनके साथ कुछ ना कुछ इमोशनली, इनके साथ कुछ ना कुछ ट्रामा जरूर है। अगर मैं देखूं कि डू दे रियली लव यू और मिस यूज यू, एम्प्रेस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स के नीचे। एम्प्रेस का कार्ड है, ऑफकोर्स इनको पछतावा होता है कि आपको ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे मानते हैं, ठीक है, आप इनकी लव लाइफ में है, अफेयर है, जो भी है, कमिटमेंट है कि नहीं है, लेकिन ये आपको एज अ रिलेशनशिप में परफेक्ट मानते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपकी ब्यूटी, आपका लुक्स, आपका सर से लेके पाँव के नाखून तक आप इनको बहुत बहुत प्यारे लगते हो, ठीक है, आप में एक स्पार्क है, आप एक नर्चर हो, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत कूल एंड काम हो, बहुत ही पीस में रहने वाले हो। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें आपका कोई भी आज तक गलती नहीं रही है, होगी छोटी मोटी, आपने भी कुछ अलग से रिएक्ट कर दिया होगा, लेकिन लड़ाई आपकी तरफ से नहीं इनिशिएट होती है, लड़ाइयाँ इनकी तरफ से होती है, और इनको भी समझ में नहीं आता कि ये चीज़ ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आप इनको समझाते भी होगे तो भी शायद इनको तब नहीं समझ में आता होगा, और इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिस कम्युनिकेशन, गैपिंग होना, डिफरेंस होना बहुत बड़ा मतलब मामला है, और इनको कहने में, बोलने में, सॉरी बोलने में, एक्सप्रेसिव होने में बड़ा ये कंजूस हैं, और जिसकी वजह से ये कुछ करते भी नहीं हैं, तो आपको लगता है कि फिर क्या है। एम्प्रेस कार्ड से, 9 ऑफ कप से अगर ये अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम कर रहे हैं, तो एम्प्रेस से ऐसा लगता है कि आप अपने आप के ऊपर अब बहुत ज़्यादा काम करने लगे हो, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, अब आप इनको ध्यान नहीं देते हो, अब आप इनको पहली प्रायोरिटी नहीं देते, अब आप इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप अपने में रहना पसंद करते हो, अपनी लाइफ को देखते हो, अगर ये बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, बात हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो ठीक, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है। कभी बात हो गई तो ऐसी सरसरी तौर पे हालचाल हो गया, नॉर्मल हो गया, ये आपसे अब आपके बारे में कुछ पूछते होंगे तो आप भी नहीं बताते होगे, ये अगर आप इनसे कुछ पूछते होंगे, वैसे तो आप पूछते ही नहीं है, अब आपने पूछना ही छोड़ दिया, आपको लगता है कि मैं फिर पूछूंगा या पूछूंगी तो लड़ाई होगी, तो आपने छोड़ ही दिया है, ठीक है।
इसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है। आपके साथ रहना, आपके साथ रिलेशन में रहना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आप इनको बहुत पसंद है, आपके साथ अपना नाम जोड़ना इनको बहुत पसंद है, लोगों से बताना कि आप इनके पार्टनर हो ये बहुत पसंद है, और आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको सबसे मिलाना बताना ये इनको बहुत पसंद है, ठीक है। कम लोगों को बताते होंगे लेकिन जिनसे भी आपको बताया है, मिलवाया है अपने दोस्तों में, बिल्कुल एक बड़े कॉन्फिडेंट और एक रॉब और बहुत ही करेजियस होके बताया होगा कि ये मेरी पार्टनर है, ओह ये देखो। सो इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना, ठीक है। लेकिन एम्प्रेस से एक ये बहुत बड़ा पछतावा है इनको कि इन्होंने, आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। अब आप पहले की तरह नहीं हो, और इनको इस बात का सबसे और बड़ा पछतावा, ये एक बहुत बड़ा गिल्ट है कि उसकी वजह ये खुद है। इन्होंने खुद आपको मजबूर कर दिया कि ये आप ऐसे हो जाओ। इनको यकीन नहीं होता कि इन्होंने, जो पहले आप थे और अब आप हैं, जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। ये पहले आपसे कहते थे कि ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, और आज आप ऐसे बन गए हो, तो अब ये मिस करते हैं कि आप पहले जैसे क्यों नहीं हो। वही कहते हैं इंसान को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए, या इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि इंसान इतना मैच्योर हो जाए कि फिर आपको भाव ही देना छोड़ दे, या करना ही छोड़ जाए, बोलना ही छोड़ दे। तो आप अब सेल्फ लव में हो गए हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर कंफर्टेबल हो, आप अपनी लाइफ को आगे देख रहे हो। ये हैं नहीं हैं आपको कोई मतलब नहीं, आप इन पे ज़्यादा कोई बातचीत या अपनी तरफ से कोई, आप चोरी से स्टॉक कर लेते हो, नज़र इनके ऊपर रखते हो, नोटिस सब करते हो, लेकिन आप सामने से कोई, अब आपकी तरफ से तो बिल्कुल ना ना के बराबर है। आपके पर्सन अभी भी आपको कहीं ना कहीं कंसिडर्ड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनको कंसिडर्ड करते हैं। हाँ, एक इमोशनल टच है, आप मिस भी करते हो कभी कभी इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा, आपके भी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनके लिए हाई रहती हैं, बट आप बहुत हद तक अपने ऊपर आपने हील कर लिया है, खुद पे बैलेंस कर लिया है, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, और उनके लिए इमोशनली आपके लिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का पछतावा तो है। तो क्या डू दे रियली लव यू और मिस यूज यू? सही तरीके से कहूं तो यार वो प्यार तो आपसे करते हैं, मिस यूज तो नहीं किया है, लेकिन हाँ इनमें कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ इमोशनली अबैंडमेंट अगर मैं कहूँ, अबंडन तो नहीं, अबैंडमेंट अगर मैं कहूँ तो है। फैमिली से कुछ है, बचपन से कुछ है, या इनको सच में कुछ प्रॉब्लम है कि ये अपने लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। इमोशनली टच होने में इनको दिक्कत है, कमिटमेंट देने में दिक्कत है, ख्वाबों में इनका सब कुछ चलता रहता है। ख्वाबों में तो इन्होंने आपको बिल्कुल अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरह सोच रखा होगा, बहुत कुछ सोच लिया होगा, बहुत कुछ आगे तक लेके चले गए होंगे, लेकिन इन रियलिटी आपके साथ इनका कुछ नहीं है, और आपने भी इस चीज को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, और आप भी बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आप अपनी लाइफ को अब ध्यान से देख रहे हो, शायद आपने काफी साल, काफी टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया इनके ऊपर, और अब आपको लगता है कि आप इनको और ज़्यादा इनके पीछे पीछे इनको पैम्पर और इनकी खैर ख्वाह नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अब टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते इनके साथ, एंड आपको अब अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है आपका। और अगर मैं कहूँ 100% आपको अपने ऊपर फोकस है, तो ऑफकोर्स आपके ऊपर फोकस है, और इसी चीज का इनको बहुत बड़ा पछतावा है कि आप बहुत बदल गए हो। कहीं ना कहीं इनको अच्छा भी लगता है कि आप ऐसे हो, लेकिन अब ये मिस करते हैं कि आप पहले जो थे, आप पहले जैसे इनके लिए करते थे, वो करते थे, इनका ख्याल रखते थे, इनको बात कर लेते थे, आपका मैसेज आ जाता था, कॉल आ जाता था, वो चीज़ इनको बहुत बुरी लगती थी, और ये आपको बहुत ही बचकानी हरकतों वाला बोलते होंगे, इनको वह करते होंगे, लेकिन अब वही चीज़ इनको बहुत मिस होती है, और इनको एक बहुत बुरा लगता है कि ये आपको बहुत क्लोजली अब नोटिस कर रहे हैं। तो मिसयूज तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल लगता होगा कि इन्होंने आपका मिसयूज किया है, बट ऐसा लग नहीं रहा है। बट हैं तो ये बंदे लॉयल, काफ़ी जनरस पर्सन है,
बट अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं, मेरे व्यूअर्स की जगह पे अगर मैं अपने आप को देखूं, तो ऑफ कोर्स आपको लगता होगा कि इन्होंने आपको मिसयूज किया है, क्योंकि बिल्कुल आपको, क्योंकि इन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट या आपको एक्सप्रेस या अपने दिल को खोल के या आपके लिए कभी स्टैंड तो नहीं लिया है। नो डाउट इन्होंने कभी नहीं लिया, आपसे बातें कहीं, आपसे बहुत कुछ कह दिया, बोल दिया, फिर आपके लिए बिल्कुल नहीं हुए, तो गलत किया है। प्लस अगर आप इनको सोशल मीडिया पे कुछ अदर ही एक्टिविटी चल रही हैं और इनको लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, तो ऑफ कोर्स गलत है, ये तो गलत है ना। आप बता नहीं रहे हो ना, अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो बताओ ना, फिर छुपाने की क्या जरूरत है। सो ये चीज बहुत गलत है। और हैं कुछ चीजें, इनकी कुछ इश्यूज हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत गलत हैं। तो अगर मैं कहूँ तो इनका बोलने का, कहने का, ट्रीट करने का तरीका आपको बहुत गलत रहा है। आपको थोड़ा सा इन्होंने स्टार्टिंग में फॉर ग्रांटेड लिया है, पहले तो इन्होंने बहुत प्यार दिखाया होगा, बट उसके बाद बिल्कुल ही आप करते गए और इन्होंने करना ही बंद कर दिया। और ये काफी डिमांडिंग मोड में रहे कि आप तो कर ही रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर पे बैठ के क्या कहें, नाचने लगे। ठीक है, और इन्होंने सब कुछ आपसे डिमांड किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कहना बोलना बंद कर दिया। और इनका ये था एटीट्यूड कि प्यार है, अब प्यार है तो क्या तुम्हारे पीछे थोड़ी भागते रहेंगे, हमारी जिंदगी में और भी तो काम है, हमारी अपनी जिंदगी है, तुम भी अपना काम करो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देखो, मेरे ऊपर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरे ऊपर को डिपेंडेंट मत बनो। तो भैया आपने कहा ठीक है, अब आपने सीख लिया, आपने बिल्कुल इनको साइड कर दिया कि ठीक है, मैं अब जब अपने ही आप मुझे सब कुछ करना है, प्यार भी मुझे खुद को ही करना है, अपना ही ख्याल मुझे खुद ही रखना है, तो ठीक है। और अब इनको समझ में आ रहा है, तो मिसयूज तो नहीं किया है, लेकिन आपके आपके अगर मैं शूज में अपने पैर डाल के देखूं तो ऑफकोर्स आपको लगता है कि इन्होंने आपको मिसयूज किया, जबकि ये काफी आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं, और इन्होंने अगर किसी से प्यार भी किया है तो वो आप ही से किया है। बट थोड़ी प्रॉब्लम्स इनकी हैं, जिसकी वजह से आप ही नहीं, इनके प्यार करने वाले जो लोग भी इनके काफी क्लोज होंगे, उनके साथ इनको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होती है इनकी पर्सनालिटी, इनकी आदतों से, इनकी हरकतों से, और ये खुद ही सब कबाड़ कर लेते हैं। और कबाड़ करने के बाद लोग जब बदल जाते हैं तब इनको लगता है कि मेरे से लोग क्यों बदल गए। ठीक है, चलिए, अगर यही है तो ये प्यार बहुत करते हैं, जेन्युइन लव है और काफी जेन्युइनली करते हैं, तो मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन हाँ एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां आपको लगता होगा कि इन्होंने आपको मिसयूज किया है। ठीक है, जबकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। चलिए, अगर यही वो बातें हैं, डू दे रियली मिस यू और मिस यूज यू, ये वो चीजें अगर निकल के आई हैं कि हाँ ये आपको प्यार बहुत करते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत हैं, तो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, लोगों की संगत ठीक नहीं है, टॉक्सिसिटी इनको बचपन से है, हर चीज को ये नेगेटिविटी में बहुत लेते हैं, इनको कंट्रोल करने की आदत बहुत है, या आपको बिल्कुल चेंज करके अपने हक जमाने की कोशिश करते हैं, और ये काफी गंदगी कर देते हैं। मैंने जो अभी तक बातें कही उससे क्या होता है, उससे रिलेशनशिप गंदा होता है। तो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आप नहीं करते हो, आपके पर्सन खुद कर देते हैं। प्लस फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी तरफ क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे डेविल का कार्ड आया है, आप इनको शुरू से, स्टार्टिंग से ये इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हुए थे। मैंने पहले कहा आपके लुक से, आपकी पर्सनालिटी से फिदा हुए थे ये, और इनको लगा कि इससे बेहतर पर्सन इनको कोई मिल ही नहीं सकता है। तो हाँ, डेविल कार्ड से ये आपके लिए फिजिकल अपीयरेंस से ये बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस हो गए थे, और इनको लगा इतनी बोल्डनेस, इतना अच्छा पर्सन मुझे मिल ही नहीं सकता, तो आप इनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहे हैं। या आप इनको जब भी मिले, इनको ज़िंदगी में इन्होंने कितनों से मिला होगा, लेकिन इनको आपसे अलग ही किस्म का इनके अंदर बोल्डनेस आई हुई होगी। और इनको ये भी गलतफहमी हुई कि इनको लगा कि आप भी इन सब चीजों में बड़े कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि आप जिस तरीके से इनको मिले, तो इनको एक गलत इंडिकेशन भी गया होगा कि आप भी वो बोल्ड अटेम्प्ट या बोल्ड एक्टिविटी, जो इनकी फैंटेसीज थी अपने पार्टनर को लेके, जो बोल्ड फैंटेसीज थी, आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ओके,
तो इनके जितने डार्क डिजायर थे ना, इनकी जितनी बोल्ड फैंटेसीज थी कि मुझे ये करना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ ये करना है, वो करना है, मैं वो करना चाहता हूँ, तो वो देखिए हर कोई उसमें परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप जिस कॉन्फिडेंस से मिले, आपका जो लुक और पर्सनालिटी, इनके मन में यही आया स्टार्टिंग से कि आप हर चीज के लिए कंफर्टेबल हो। आप इनकी वो जो बोल्ड अटेम्प्ट्स या बोल्ड फैंटेसीज में बिल्कुल एज अ पार्टनर फिट बैठे। इन्होंने आपको इमेजिन किया तो इनको लगा कि इससे बेहतर पार्टनर और हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ये चाहे फिजिकली एक्टिविटी हो, चाहे इमोशनली भी ये आपसे प्यार करने लगे, तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट मैच और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को देने लगे। ठीक है, और नो डाउट आप ऐसे होगे नहीं, आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत होगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतने ज्यादा बोल्ड थे। लेकिन हाँ, इन्होंने आपको काफी इस रिलेशनशिप में फोर्स किया है बोल्डनेस की तरफ, कि ठीक है हम प्यार कर रहे हैं तो ठीक है, हम कमिटमेंट नहीं दे रहे, वक्त से पहले हमने वो सब कर लिया जो शादी के बाद करना था, इट्स ओके, लाइफ ठीक है, ये करो, फैंटेसीज पूरी करो, तुम्हारी क्या है वो पूरी करते हैं हम तुम्हारी। तो आपने ना रहते हुए भी, ना चाहते हुए भी कभी कभी इनके लिए काफी बोल्ड अटेम्प्ट्स किए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको एक तरीके से क्या करूं, डिमांड की बात थी ना कि किंग ऑफ कप से ये जो आपके लिए चाहते थे वो इन्होंने आपसे किया, और आपने इनके लिए काफी बोल्ड अटेम्प्ट्स किए भी हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप काफी बोल्ड हो और आप इनके लिए परफेक्ट हो। बट अभी मैं देखूं तो ये आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड हैं, अट्रैक्टेड हैं, जेलेसी भी है आपके लिए, और इनसिक्योरिटी भी है, पॉजेसिवनेस भी है, और आपके लिए इमोशनली को डिपेंडेंट भी है। आपको इंडिपेंडेंट बनाते 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 ये खुद आपके पीछे कब को डिपेंडेंट हो गए इमोशनली या फिजिकली भी, अगर मैं कहूँ तो इनको आपके अलावा और कोई समझ नहीं आता। ऑप्शंस की तरफ जाते होंगे, लोगों से दोस्ती करते होंगे, बात करते होंगे, कोशिश भी की होगी, लेकिन आप जैसा पर्सन, आप जैसा स्पार्क, आप जैसा कॉन्फिडेंस, आप जैसा जो इनकी फैंटेसीज में जो इमेज बनी हुई है ना आपकी हर जगह पे, इनके हर पार्ट में, मैंने हर जो ये इन्होंने अपनी स्टोरी अपने माइंड में बना रखी है, जो इनके सपने हैं, जो इनके विजुअल्स हैं, उसमें आप ही फिट होते हो, वो और कोई फिट होता नहीं है इनके। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि आप पे कोडिपेंडेंट हो गए हैं, और ये किसी भी तरीके से आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आप इनकी कंट्रोल से बाहर निकल गए, और बाहर निकालने वाले भी यही हैं। ठीक है, तो हाँ, तभी आपको, इसीलिए देखिए, तभी आपको इसलिए लगता होगा कि ये आपको मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल मामला यहाँ पे कम है, सॉरी, फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बोल्ड अटेम्प्ट्स यहाँ पे ज्यादा हैं। ठीक है, अफेयर में, मस्ती में, फ्लर्ट में, वो सब चीजें यहाँ पे ज्यादा हैं जो एक रूम के अंदर एक एक्टिविटी होगी। ठीक है, लेकिन किंग ऑफ कप से जो असलियत में जो चीज इनको आपको दिखानी चाहिए वो इन्होंने कहीं गुर्दों में छुपा रखी है। ठीक है, तो आपको इसीलिए यहाँ पे आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से अगर आप सोचते हो तो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल मिसयूज किया, इनकी जरूरत थी, इनको जब भी जरूरत थी ये तभी मिलते थे आपसे, तभी अच्छे से बात करते थे जब इनको आपका टच चाहिए होता था या इस तरीके से फीलिंग थी। लेकिन जब भी आप इमोशनली या इमोशनल बात या कुछ फीलिंग्स थी, रोमांटिक या कुछ एक दूसरे को इमोशनली या मॉरली सपोर्ट की बात थी, ये थे ही नहीं। इन्होंने कभी एक्सप्रेसिव नहीं किया, 2 लाइन में बोल दिया, लेकिन ज्यादा कुछ वो वाली बात ही नहीं थी, और आप करते थे तो ये इसको अप्रिशिएट नहीं करते थे। नो डाउट इनको पसंद था, लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया वो चीज, इनको काफी कंट्रोल, और इनको बहुत ही ज्यादा लगता था कि आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ते चले जा रहे हो, टॉक्सिक होते चले जा रहे हो, कंट्रोल हो गए हो, अम्मा बन गए हो या इनके बाप बन गए हो। तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा वो लगती होगी। बट जब आपने अपने में सुधार कर लिया, छोड़ दिया सब कुछ, तो अब इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, गुस्सा भी लगती है इनको आपके ऊपर। 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देख लीजिए। इस लड़ाई झगड़े की वजह से आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, वॉक अवे कर गए हो, और आपने अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन चूज कर लिया है, जहां पीस है, जहां सब कुछ है।
है जो मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में अब दूसरी डायरेक्शन चूज कर चुके हो, कामा वाटर की तरफ जा चुके हो, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लड़ाई झगड़े को खत्म करके आप आगे बढ़ चुके हो। आप इस टॉक्सिसिटीज, लड़ाई झगड़ा, या इनको साइकोटिक प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज हैं, या चाइल्डहुड का ट्रामा है, या जो भी प्रॉब्लम है, इन्होंने आपको इतना अपनी लाइफ से धक्का मार मार के बोल के आपने कहा जय राम जी। आपने बिल्कुल अपना चाबुक उठाया और आप सारा अपना ताम तोबड़ा उठा के, अपना सामान बटोर के, अपनी फीलिंग्स को साइड में धर के आप कहीं चले गए, आपने छोड़ दिया। आपने लिव इन में रहते थे तो घर बदल दिया, शहर बदल दिया, शिफ्ट हो गए कहीं, या बिल्कुल इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होके अब आप अपनी लाइफ बिल्कुल, मैंने जो आपकी रीडिंग करी कि अब आप अपनी लाइफ कहीं और आगे डायरेक्शन देखते हो। आपको लगता है जो मेरी लाइफ में आगे है, मुझे अपनी लाइफ आगे देखनी है, सुकून में रहना है, मैं इन मामलों में, इन झगड़ों में, फालतू किसी की लाइफ में पंगा नहीं लेना चाहता। क्योंकि आप जब कुछ चीजें करने जाते हो तो आप, वही वाली बात है ना, देखिए जब आप एक टॉक्सिक पर्सन को संभालने जाओगे ना, जो पर्सन एक सिंगल है, इंडिपेंडेंट है और लॉयल है, उसको कोई ऐसा पर्सन रिलेशनशिप में चाहिए जो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, उसकी लाइफ को नर्चर करे, ठीक है, उसको पैम्पर करे, सपोर्ट बने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोगों को मिल जाते हैं नेगेटिव लोग, ठीक है, जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, खराब नहीं है वो, गलत नहीं है वो, लेकिन कुछ आदतें, कुछ संगतें, कुछ हरकतें, या उनका कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है जो आपको सुकून देने की जगह आपको और नेगेटिव बना देते हैं। आप उनको सुधारने जाते हैं, वो आप ही को गलत बता देते हैं। आप उनसे सपोर्ट मांगने जाते हैं, वो आप ही का सपोर्ट छीन लेते हैं। आप उनकी जिंदगी को थोड़ा सा सपोर्ट बदलने जाते हैं, सुधारने जाते हैं, वो आपको ही हर तरीके से गलत बता के आपको ही बेकार बता देते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो आपके सुकून का, आपके पीस का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपके अच्छे होने का आपको ये नतीजा मिलता है कि आप ही सबसे खराब इंसान बन जाते हो और आपकी सुकून की लेनी की देनी बन जाती है। और सेम यहाँ पे वही चीज हुई है, जबकि ये बुरे नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके, क्या बोलूं, बोल नहीं सकती, यहाँ पे लेना देना कर दिया है आपका। आपको ऐसा कोई पर्सन चाहिए होगा जो आपको कूल रखे, काम रखे, प्यार करे, सपोर्ट करे, हेल्प करे, बट यहाँ तो कुछ और ही भसड़ मची है। और आपने बहुत कोशिश भी की इनको, इनकी लाइफ में कुछ सुधार करने की, इमोशनली हेल्प करने की, बहुत कुछ बदलने की, लेकिन इनको वो चीज जचा नहीं। उल्टा इन्होंने आपकी लेनी देनी कर दी, आपके दिमाग की, आपके पीस का, आपके माइंड का, आपके लाइफ का, आपकी ग्रोथ का इन्होंने कबाड़ कर दिया। और अब आपने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं खुद को देख लूंगा, मुझे खुद की जिंदगी देखनी है, अपनी ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से आप तो अपने ऊपर बिल्कुल पूरा फोकस आपका अपने ऊपर है। आपने मान लिया है कि यहाँ पे अब आपका रुकना ठीक नहीं है। आप अपनी जिंदगी को अब आगे देख रहे हो, अपने प्रेजेंट लाइफ, अपनी फ्यूचर को देख रहे हो, बना रहे हो। कोई और आपकी लाइफ में आएगा तो आई थिंक आप उस चीज के लिए पता नहीं ओके हो कि नहीं हो, लेकिन आप इस लड़ाई झगड़े में तो नहीं रहना चाहते फिलहाल, ठीक है। तो आप तो नहीं रुकने वाले हो। आपका करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंडिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है प्यार मोहब्बत करने वाला हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा, नहीं रहेगा। मे बी कब कौन कहाँ साथ छोड़ के चला जाए और फिर आप बिल्कुल खाली नल्ले बैठे रहें ना। तो इससे आपको समझ में आ गया है कि खुद काम, सारे काम खुद के खुद ही करने हैं। दूसरों के कर दो वो ठीक है, लेकिन उनसे जरूरी नहीं है कि आप ये करो कि वो आपके लिए कुछ किसी तरीके की हेल्प करेंगे। तो एक सबक आपको मिल गया है और आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, शायद पहले नहीं था, बट हाँ इस रिलेशनशिप ने आपको काफी इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है, ठीक है। और देखते हैं ये एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। डू दे रियली मिस यू और मिस यूज यू, ये एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए इमोशनली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके ये हमेशा अपने आप को प्रैक्टिकल माइंड रखते थे, बहुत सही।
देखिए एस ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स का आना, और ऊपर किंग ऑफ कप्स है, नीचे एस ऑफ कप्स है, और नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। ऑफ कोर्स इतना इमोशनल प्यार होने के बावजूद इन्होंने हमेशा अपने आप को आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स रखा। काफी सख्त, अड़ियल, जिद्दी, डोमिनेटिंग, फादरली, एक डोमिनेशन इनका बहुत था, जिद इनकी बहुत थी, हमेशा अपने आप को डिटैच रखना, हमेशा आपसे बेरुखी से बात करना। आप इनसे प्यार दिखा रहे हो या आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं, आप इनसे कुछ पूछ रहे हो या आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं, उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं, चार बातें सुना रहे हैं, आप गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, तुमने खराब कर दिया है, तुमने टॉक्सिसिटी कर दी है, लड़ाई तुम्हारी वजह से होता है, मेरा मूड खराब होता है, तुमसे तो बात करना बेकार है, ये सारी बातें इन्होंने आपसे कही हैं। तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, इनके डिसीजन गलत बनाते हैं, बहुत कोई क्लैरिटी नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, जो डिसीजन लिया बहुत जल्दी जल्दी लिया और वो सारे बेकार। कुछ इस तरीके का मामला था कि इस समय ईगो पे बात ले ली, बहुत ज्यादा अपनी ईगो को, अपनी जिद को, अपने डिसीजन को, अपनी बातों को, हमेशा अपने आप को अपने आप से दूर रखना, आपको अपने आप से दूर कर देना, हमेशा जब भी आपने इनको कांटेक्ट किया, बात किया, कुछ पूछा, उसका बहुत गंदे तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना, और बहुत ही ज्यादा तो जो टॉक्सिसिटी फैली है ना वो इनकी खुद की है। इन्होंने कभी भी ये चीज दिखाई नहीं कि ये किंग ऑफ कप से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने हमेशा आपके सामने इमेज बनाई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की, कि मैं बहुत रूखा हूँ, मैं बहुत अड़ियल हूँ, मैं जिद्दी हूँ, जाओ छोड़ के चले जाओ, जाओ जाओ, जिसको जाना है जाओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो जो करना है मैं करूँगा, मेरे को जो करना है मैं तो करूँगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले रह लूँगा। तो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और जब भी ये कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, सारा काम खराबा कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए इमोशनली एक किंग ऑफ कप्स वाली फीलिंग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाती है। ठीक है, बट मैंने कहा ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये अपने प्यार करने वाले लोगों को, जो इनसे प्यार करते हैं, इनके साथ खड़े होना चाहते हैं, इनको वैल्यू करते हैं, तो इनके ये अपने आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि अकेले रहेंगे, अकेले करेंगे, अपना करेंगे, मेरे हिसाब से करो तो ठीक है, वरना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो नहीं जरूरत है तो भाड़ में जाओ। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से अब इनको क्लैरिटी तो है कि ये इमोशनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको क्लैरिटी है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अभी ये आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो किंग ऑफ कप से इनकी फीलिंग्स है, इनके अंदर जो एक दिल में बच्चा है आपके लिए, जो फीलिंग्स है वो अब इनके सामने आ रहा है, और ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं एज अ किंग ऑफ कप्स, आपको ऑफर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या फील कर रहे हैं और क्या इन्होंने गलत कर लिया है, और ये मिस कर रहे हैं आपको, तो पहले ही कर लेते हैं। क्या यार, इतना खराब तो नहीं कर रहे होते रिलेशन। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। वाह, शादी कमिटमेंट को लेके बात है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जबकि ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, मैंने कहा ना इनके सपने में बहुत कुछ इन्होंने आपको मान लिया होगा। सपनों में तो ये आप इनके बिल्कुल इनके पति या पत्नी बन गए हैं, और आपके 2-2 बच्चे भी हो गए हैं, हैप्पीली लाइफ है, इनका घर है, गार्डन है, ये बैठे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस से आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, दोनों बच्चे भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इनके सपने तो बिल्कुल ऐसे हैं। और आप अगर इनसे शादी कमिटमेंट आप भी चाहते थे, बट इन्होंने नहीं किया, और अब इनको रिग्रेट है, पछतावा है इस बात का, और बहुत ज्यादा ये एनालाइज करते हैं कि ये 10 ऑफ कप्स कैसे हो पाएगा, ये भी अगर चाहते हैं तो ये चीज होगी कैसे होगी, क्यों मैंने कमिटमेंट नहीं दिया, अगर मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी इसी को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ 9 ऑफ कप से, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मेरा अफेयर अच्छा था, बट मैं लाइफ पार्टनर के लिए भी इसी के साथ अपने आप को देखता हूँ और मेरे लिए परफेक्ट है, फिर भी मैं 10 ऑफ कप से इसको वो कमिटमेंट नहीं दे पाता, इस बात का पछतावा इनको बहुत है। अगर मैं कहूँगी आपके पार्टनर आपसे शादी के लिए सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स ये सोचते हैं, ये आप ही की डिमांड नहीं है, आपके पार्टनर भी आपको इसी तरीके से चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं, और इस बात का पछतावा इनको बहुत है।
तो इनको इस बात का पछतावा बहुत होगा कि इन्होंने क्यों नहीं आपको कमिटमेंट दे दी, क्यों नहीं जब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे तो इन्होंने क्यों नहीं हाँ कर दी, क्यों ये पीछे हट गए, क्यों इन्होंने आपकी बात नहीं समझी। अगर ये खुद आपसे शादी कमिटमेंट के लिए आपको सोचते हैं, चाहते हैं, सॉरी, लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, तो क्यों उनका गला इसी तरीके से चोक हो जाता है, क्यों उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। सेम मेरे भी हो रहा है, कहना मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों। ठीक है, तो 10 ऑफ कप से ये क्यों नहीं आपको एक हैप्पी फैमिली दे पा रहे हैं, क्यों नहीं कमिटमेंट दे पा रहे हैं, जबकि ये खुद भी इनकी यही ख्वाहिश है और ये आपके साथ यही चाहते हैं। ये सिर्फ आप ही का नहीं था, ये इनका भी था, इनके अंदर भी ये बात है। क्या है, क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, बट पछतावा इनको बहुत है। ठीक है, शादी कमिटमेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं समय रहते इन्होंने कह दिया। अब आप शायद इनको आप इनको शायद कंसिडर नहीं करते, पहले आप चाहते थे ये कमिटमेंट दें, ये फ्यूचर आप इनके साथ देखते थे, बट शायद अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट नहीं है। आप शायद अब इनको इतनी आपने टॉक्सिसिटी और आप इनकी इमेज आपके माइंड में इतनी खराब बन गई है कि आपको लगता है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी या मैं अकेले रह लूंगा या रह लूंगी, लेकिन मैं अब इनसे शादी कमिटमेंट नहीं। आपका जो सपना था अब वो इनका सपना बन गया है, लेकिन आप इनको अब इस फैमिली पिक्चर में कंसिडर नहीं करते हो, और इस बात का इनको अब पछतावा बहुत है कि आपके ड्रीम में अब ये फैमिली पार्टनर नहीं है। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड को क्लैरिफाई, लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, आपको बिल्कुल लगता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया। नो डाउट इनके पास अभी भी पेंटिकल्स के तौर पे एक सिंगल पेंटिकल है, ऑफर बहुत छोटी है, ऑफर है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है, बहुत ही स्लो एंड स्टडी है या बिल्कुल ना के बराबर एक्शन करते हैं। ठीक है, और अभी भी अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही कमिटमेंट या शादी की बात अगर आएगी तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी ये चीजें करेंगे, क्योंकि इनके साथ तो ये प्रॉब्लम है। और अभी भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर ये देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन काफी स्लो आएंगे, काफी टाइम लगा के आएंगे। तो आप सही कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस हो, वो ज्यादा बेहतर है। और आपके लिए मैं कहूंगी भी बिल्कुल कि आप अगर शादी कमिटमेंट की लिए सोच रहे हो तो अभी भी अपने ऊपर ही फोकस करो, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी काफी स्लोली ही काम करते हुए नजर आएंगे, बहुत जल्दबाजी में चीजें नहीं करने वाले हैं। नो डाउट आपके लिए छोटी मोटी ऑफर है, लेकिन आई थिंक वो आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, और अब आपको शायद चाहिए कि अगर ये शादी कमिटमेंट के लिए अगर आपसे हाँ कहते भी हैं तो आई थिंक अब आपकी बारी है। अब अगर मैं क्या कहूँ, अब बॉल आपके हाथ में आ गई है। ठीक है, तो आप चाहें तो इनको एक्सेप्ट करें, आप नहीं चाहें तो आप इनको मना कर दें। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि अगर ये कभी फ्यूचर में आपके पास आते हैं, शायद तब तक आप रुको ही ना, आप इतना आगे निकल चुके होगे या आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो चुके होगे। अभी तो आप सिंगल इंडिपेंडेंट हो, बट मे बी इन फ्यूचर आप किसी को कंसिडर कर लो, तब तक शायद बहुत लेट हो जाए। और या तो आप अकेले रहने वाले हो, आपने कुछ फैसला कर लिया है कि आप अकेले सिंगल इंडिपेंडेंट ही खुश हो, और अब आप किसी को रिलेशनशिप या शादी के मामले में अब आपका भरोसा नहीं रहा है या आप नहीं करना चाहते, तो मे बी ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। ठीक है, और बट डिपेंड करता है कि तब तक आप इनसे शादी करना चाहो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मेरे व्यूअर्स जिनसे ये रीडिंग मैच हो रही है वो अब इनको शादी के फॉर्म में देखते भी हैं। आपको लगता है इनसे जब प्यार ही नहीं संभला तो शादी आप क्या करेंगे, बट पहले शायद आपकी ख्वाहिश ज़्यादा थी। ठीक है, बट आपके पार्टनर आपको कंसिडर करना है एज ए शादी पार्टनर के लिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। क्या आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया है सच में, या आपका मिसयूज किया है? आपके पार्टनर की तरफ से देखें तो उन्होंने सच में आपसे प्यार किया है और प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो आपको लगता है कि आपका प्यार वन साइडेड था और आपके पार्टनर ने आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया है। ठीक है, प्यार आपने किया है, यूज इन्होंने किया है, जबकि प्यार इन्होंने किया है, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि इन्होंने कभी दिखाया नहीं। इमोशनल साइड बहुत है, और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो अब आप इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आपको इनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ पार्टनर मानते हैं।
तो अगर मैं कहूँ कि आपकी रीडिंग ट्विस्ट एंड टर्न हुई है, जो जहां पहले आप खड़े थे वहां आज आपके पार्टनर खड़े हो गए हैं, जो आप चाहते थे आज आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, और जो आपके पार्टनर जिस तरीके से थे वैसे आप हो गए हो, जो आपके पार्टनर जिस तरीके से रहना या बोलना करना चाहते थे, जैसे वो बिहेव कर रहे थे, शायद आप उस जगह पे आके खड़े हो गए हो। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ पे मेजर अरकाना में किंग ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। हर्मिट का कार्ड आया है तो वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग है, और एम्प्रेस आया है तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डेविल कार्ड है तो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो नंबर्स की मैं बात करूं, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, तो कोई ये मत समझिएगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। 9 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, 9 और 6 की एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग की बात है, और कुछ चीजें हैं जो प्रोसेस में ही हैं, बिल्कुल कंप्लीशन के। 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 15 नंबर है, 6 नंबर है, 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी। ठीक है। 10 नंबर का कार्ड है, कुछ चीजें कंप्लीशन में, और वो कंप्लीशन में क्या है, 10 ऑफ कप्स, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी, ये आप लोगों के में कमिटमेंट है। ठीक है। ये चीज पूरी होनी है, अगर ये चीज ये पूरी कर ले तो आई थिंक इससे परफेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, तो आपका मसला रुका है शादी कमिटमेंट को लेके। ठीक है। और आपके पर्सन इसी चीज को नहीं करना चाह रहे हैं, या इन्होंने नहीं किया था, इसी वजह से ये मामला यहाँ इतना हद तक बिगड़ गया। ठीक है। और आपके माइंड में आपकी चीजें रिलेशनशिप में बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट तो नहीं कहेंगे, इन्होंने खुद किया है। आपके माइंड में इनकी इमेज, इस रिलेशनशिप की इमेज बिल्कुल डिफरेंट है, और अब आपके पार्टनर आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में सोचते हैं, समझते हैं और चाहते हैं। तो फ्लिप हुआ है, आप दोनों की सिचुएशन फ्लिप हो गई है, कैरेक्टर फ्लिप हो गए हैं, ख्वाहिशें, चाहते, फीलिंग्स सब ट्विस्ट एंड टर्न हो गई है। ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे मैच होगी किससे नहीं होगी, लेकिन जिनसे भी मैच होगी आई थिंक आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी काफ़ी स्लो रहेंगे, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी को जैसे देख रहे हो वैसे ही करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए गाइडेंस यही है। आप किसी के लिए भी रुको मत, जिसको आपकी तरफ आना होगा कमिटमेंट देनी होगी, जब आएंगे तब इनको कंसिडर करिएगा। आप जैसे हो, जहाँ हो, जिधर हो वैसे ही रहें। आपकी इनको कमी खल रही है तो इनको कुछ एक्शन या डिसीजन लेने दीजिए। आपको यहाँ पे कुछ करने की, कुछ कहने की, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। रीडिंग आपने देख ली है, आपको पता चल गया आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या चाह रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। इससे आप समझ लें, खुश हो लें, स्माइल कर लें, लेकिन कुछ भी अपने हिसाब से मत करें। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट या किसी भी तरीके से कुछ पार्ट भी आपसे मैच हुआ है और आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल है मन में, कोई डाउट है, कोई गाइडेंस, कोई मदद की ज़रूरत है, या कुछ फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, या आप चाहते हो कि मैं पहले से प्रिपेयर हो जाऊं कि इससे पहले कि ये आपकी तरफ कभी आए, और आपको क्या करना चाहिए, आप किस तरीके से इनको हैंडल करें, आपका क्या जवाब होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जब तक कि ये नहीं आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हो, उसको लेके अगर कुछ पूछना है आपको तो आप मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में भी रीडिंग होती है, जो आपको सही लगती है ज़रूर करवा लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन या कोई भी कंक्लूजन पे आपको आना है, कुछ भी समझना है, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल भी कुछ ना करिएगा। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके। 10 ऑफ कप्स लिखें, रियूनियन, रिकंसिलेशन लिखें। ओके।
तो 11 में लिख के आप रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, जिससे कि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव रहे और आप अपना 9 ऑफ कप से, एम्प्रेस से, क्वीन ऑफ वैंड से अपने ऊपर ऐसे ही ध्यान दे, काम करें और इसको कंटिन्यू करते रहें। जो लोग भी बैठ के खाली रोना धोना कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। प्लीज काम करना शुरू करें, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें। जिसको जब आना होगा, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तो अगला इंसान झक मार के वो आपकी तरफ आएगा और सिर्फ आप उनका इंतजार करेंगे तो एनर्जी रिपेल होगी और वो आपसे उतना ही दूर चले जाएंगे। एनर्जी ऐसे ही वर्क करती है, मैं पर्सनली भी यही बताती हूँ और आपको जर्नल रीडिंग में भी यही बताती हूँ। तो आपको उनके ऊपर क्या चल रहा है फोकस नहीं करना है, आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो इस पे ज्यादा फोकस करना है। भूल जाइए, छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, अपनी लाइफ को आगे देखिए, डायरेक्शन चूज करिए, अपने पीस ऑफ माइंड को सबसे पहले रखिए। ठीक है, तो ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ये भी पर्सन आपको प्यार करता रहे और आपको अपडेट भेजता रहे। अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। शेयर करें ये वीडियो अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन, ये रीडिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रूर उनको भी शेयर करें अपने लोगों को। और जो भी मेरे चैनल पे नए लोग हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। और जो लोग भी टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, प्लीज़ इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली अपने लिए सीखना चाहते हैं, अपनी हीलिंग के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन या अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी हेल्प और गाइडेंस के लिए, तो भी आप मोस्ट वेलकम हैं। और अगर प्रोफेशनली भी सीखना चाहते हैं या एज अ हॉबी सीखना चाहते हैं कुछ नई स्किल अपनी ज़िंदगी में, तो भी मोस्ट वेलकम है। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू पाथ, न्यू स्किल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय।